नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्वसाहुडं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 23वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की जय। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री निर्भय सागर जी महाराज की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गौमठ सार जीव कांड की जय। हमारी 27 गाथाएं पूरी हो गई। आज 28वीं गाथा का अर्थ होगा, तो उसे ध्यान से देखना। तो पहले ग्रंथ का मंगलाचरण करेंगे। सिद्धम शुद्धम पड़मिया जिडिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुड़रयड़ भूषणुदयम जीवस्य परोवणम वोच्छम। अब आज 28 नंबर की गाथा को पढ़ेंगे। सुत्तादोतं सम्मं दरसिंजन्तं जदाड सदहदी सोचेव हवै मिच्छा इट्ठी जीवो तदोपहुदी। फिर से पढ़ेंगे। सुत्तादोतं सम्मं दरसिंजन्तं जदाड सदहदी सोचेव हवै मिच्छा इट्ठी जीवो तदोपहुदी। ऐसा जो जीव है जिसने पिछले गाथा में जो अपने पढ़ा था, ऐसा जो जीव है जिसने गुरु के नियोग से कुछ असत्य बातों को ग्रहण कर लिया है, तत्वार्थ से कुछ अलग श्रद्धान बन गया गुरु के नियोग से, वह जीव को तम मतलब वह जीव सुत्तादो यानी सूत्र से, सम्मम दरसी जनतम अर्थात सम्म मतलब सम्यक मतलब सही दरसी जनतम दिखाए जाने पर, जदा माने यदि या जब, न सदहदी उस बात का श्रद्धान न करे, सो चेव हवई सो माने वह, चेव हवई वह ही जीव ही, मिच्छा इट्ठी जीवो वह मिथ्या दृष्टि जीव हो जाता है। कब से? तदो पहुदी उस काल से। पहुदी माने आगे लगा करके जो काल है, जितना काल बचा है उसका, उस काल तक। अब ये क्या बात हुई? अब तो कंफ्यूजन होने लगा होगा कि एक समय तो कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि है वो असत रूप सद्धान कर ले रहा है गुरु के द्वारा, अज्ञानी गुरु के द्वारा, तो सम्यक दृष्टि है, और इधर कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो सुनो, तो उसका कारण दिया है कि सूत्र से, सूत्र से मतलब यानी आगम के प्रमाण से, जो पूर्वाचार्यों की परंपरा से चलाया हुआ आगम है, उस आगम के माध्यम से दिखाया। कैसे मिथ्या दृष्टि बोला जाएगा? जैसे मान लो उस अज्ञानी गुरु ने उससे शिष्य से बोला कि वो उस जीव से बोला, या उस जीव ने सिद्धांत कर लिया कि पहले गुणस्थान से ही दूसरा गुणस्थान में आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे से पहले में आएंगे, पहले के बाद ही दूसरे में आएंगे, ऐसा हट मान लिया। और फिर उसे यदि कोई समझाने की कोशिश करे तो भी वो ना समझे उस चीज को, वो सिद्धांत करे कि नहीं हमारे गुरुजी ने ऐसा बोला है हमसे, हमें ऐसा सिखाया है कि पहले से दूसरे में ही आते हैं, पहले से दूसरा गुणस्थान ही होता है, वो हट पकड़ ले तो उस कारण से वो मिथ्या दृष्टि बोला जाएगा। आचार्य भी उसके लिए बोलती हैं कि वह जीव अपने हट के कारण से उस समय से बस वो उन्हीं की बातें माने, उन्हीं की बात पर श्रद्धान करे, आगम की बात पर श्रद्धान ना करे। आगम के लिए बोले आगम को मैं नहीं जानता, आगम की बात मुझे नहीं सुनी, जो हमारे गुरु ने बोल दिया वही सत्य है। यहाँ से सोचे जो हमारे पूर्व परंपरा है, घर में चलती है, मंदिर में चलती है, जो परंपरा हमारे, वही हमें करनी है, चाहे आगम चाहे कुछ भी कहे, उसके लिए वही हमें उसी पे अटल रहना है, उसी हट को अपनाना है। तो ऐसे जीव को आचार्यों ने मिथ्या दृष्टि कहा।
इससे तात्पर्य क्या हुआ? महाराज आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ? इससे क्या अर्थ निकला? इसका सार क्या निकला कि आगम सर्वोपरि है। तो अब गाथा का अर्थ पढ़ लेते हैं ग्रंथ के हिसाब से कि उस प्रकार असत्य अर्थ का श्रद्धान करने वाला आज्ञा सम्यक दृष्टि जीव जिस काल प्रवीण अन्य आचार्यों द्वारा पूर्व में ग्रहण किया हुआ असत्यार्थ रूप सिद्धांत से विपरीत भाव सत्यार्थ सो गणधर आदियों को के सूत्र दिखाकर सम्यक प्रकार से निरूपण किया जाए, उसका खोटे हट से श्रद्धा न करे तो उस काल से लेकर वह जीव मिथ्या दृष्टि होता है, क्योंकि सूत्र के अश्रद्धा से जिन आज्ञा के उल्लंघन का सो प्रसिद्ध पना है उस कारण से मिथ्या दृष्टि होता है। इस गाथा का अर्थ समझ में आ गया होगा जहां तक मैं समझती हूँ। तो अब आगे की गाथा को पढ़ते हैं, 29 नंबर की गाथा को। रो इंदिये सुविरदो रो जीवे था वरे तसे बापी जो सद्द हदीड़ जिड़तम सम्मा इट्ठी अविरदो सो। तो रो इंदियेषु विरदो, रो माने जो, इंद्रियेषु इंद्रियेषु इंद्रियों के विषयों से, रो जीवे थावरे तसे वापी स्थावर जीव और त्रस जीव, स्थावर और त्रस जीवों की हिंसा से, वापी माने हिंसा से, विरदो विरद नहीं है, नो नहीं है, जो इंद्रिय के विषयों से तथा स्थावर और त्रस जीवों की हिंसा से विरद विरदो नहीं है, विरद नहीं है, रो माने नहीं है, जो वह, जो माने वह, किंतु सद्दहदि जीर्णोत्तम, जीर्णोत्तम मतलब लेकिन जिनेन्द्र भगवान के द्वारा वचनों कहे गए वचनों पर सद्दहदि श्रद्धान करता है। सो अविरदो समा इट्ठी, सो वह अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। क्लियर हुआ? जो इंद्रियों के विषयों से तथा त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं है, त्रस और हिंसा स्थावर जीवों की हिंसा से विरध नहीं है, मतलब विरध मतलब व्रती नहीं है, उनकी हिंसा का त्यागी नहीं है, लेकिन जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए वचनों पर श्रद्धान सदहदी श्रद्धान करता है। सो अविरतो समा इट्ठी, वो अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। आगे अर्थ पढ़ लेते हैं इसका। क्या दे रखा है? जो इंद्रियों के विषयों से तथा त्रस स्थावर जीवों की हिंसा से विरध नहीं है, किंतु जिनेन्द्र देव द्वारा कथित प्रवचनों का श्रद्धान करता है, वह अविरत सम्यक दृष्टि है। तो अविरत और सम्यक से क्या मतलब हो गया? यहाँ क्या अर्थ निकाला? चौथा गुण स्थान कौन सा है? अविरत सम्यक। तो अविरत सम्यक से मतलब क्या निकला? अविरत और प्लस सम्यक, तो वो अविरत भी है और सम्यक्त भी है। कैसे है? अविरत कैसी है और सम्यक्त कैसी है? विरत माने मतलब व्रती, अविरत मतलब वो व्रती नहीं है, उसकी कोई व्रत नहीं है, लेकिन सम्यक तो है। तो विरत नहीं है, किसमें नहीं है? 6 काय के जीवों की हिंसा से विरत नहीं है। 6 काय की हिंसा को, 6 काय के जीव कौन से हैं? 5 स्थावर और 1 त्रस, वो 6 काय की जीव कहलाती हैं। तो 60 काय के जीवों की हिंसा से विरत नहीं है और 5 इंद्रिय और 1 मन के विषयों में प्रवृत्ति से विरत नहीं है, इनमें वह प्रवृत्ति करते रहता है। लेकिन जिनेन्द्र देव के वचनों में, लेकिन जिनेन्द्र देव के वचनों में श्रद्धान है उसे, इसलिए वह सम्यक्त है। क्लियर हुआ? अब 30 नंबर की गाथा को पढ़ेंगे। पच्चखाड़ु दयादो संजम भावोड़हो दिवड़वरिम तू थोव वदो हो दी तदो देश वदो हो दी पंचमो। फिर से पच्चखाड़ु दयादो
संजम भावो न होदि रवरिम तु थोव वदो होदि तदो देश वदो होदि पंचमो। इस प्रकार से यहाँ पर अब 4 गुणस्थान तक बात अपनी हो गई। अब ये 5वें गुणस्थान के बारे में आचार्य महाराज 30 नंबर की गाथा में कह रहे हैं, उसका अर्थ देखेंगे। ऊपर कहा था कि यह जीव इंद्रियों के भोगों से और 60 कायक जीवों की हिंसा से विरत नहीं है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? पच्चखाणु उदयादो। पच्चखाणु मतलब प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान मतलब प्रत्याख्याना वर्ण कसाय, उदयादो का उदय। तो प्रत्याख्यानावर्ण कसाय का उदय होने से फिर संजम भावो न होदी, संयम का भाव नहीं होता है। अर्थात जिसको प्रत्याख्यानावर्ण कसाय का उदय रहता है उसको पूर्ण संयम नहीं होता है। प्रत्याख्यानावर्ण कसाय का मतलब क्या है? जिस कसाय के निमित्त से जीव को पूर्ण संयम ना हो पाए, महाव्रतों की प्राप्ति न हो पाए, संयम का पूरा पूरा भाव न हो पाए, उसे कहते हैं प्रत्याख्यानावर्ण कसाय। प्रत्याख्यानावर्ण कसाय में क्या बताया था? जिसके उदय से थोड़ा भी संयम लेने का भाव ना हो, अर्थात अणुव्रत भी ना ले सके, 5 पापों का एक देश भी त्याग ना कर सके, ऐसी कसाय के उदय को बोलते हैं अप्रत्याख्यानावर्ण कसाय। तो यहाँ 2 कसायों को हटाया, तीसरी कसाय के बारे में बात कर रहे हैं कि तीसरी कसाय प्रत्याख्यानावर्ण कसाय का उदय रहने पर संयम भावो न होदी, संयम भाव नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि संयम भाव नहीं है तो क्या कुछ भी नहीं है? तो आगे कह रहे हैं ऋणवरीम, मतलब ऋणमणि मतलब इतनी विशेष बात तो है। ऋणमणि एक प्राकृतिक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि कोई विशेष बात बता रहे हैं। तो क्या विशेष बात है? आगे कह रहे हैं थोव वदो होदी तदो, थोव वदो होदी तदो। थोव वद मतलब स्तोक व्रत होते हैं। स्तोक मतलब अल्प व्रत इसमें होते हैं। तो क्या अल्प व्रत होता है? 5 पापों का एक देश त्याग होता है, पूरा त्याग नहीं पाया जाता है, उसी को बोलते हैं स्तोक व्रत। जिसे यहाँ के क्या कहा है? थोव व्रतो वदो। थोव व्रतो मतलब स्तोक व्रत, और स्तोक व्रत मतलब अल्प व्रत। दूसरी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? अणु व्रत या देश व्रत। तदो क्या गया? तदो माने इसलिए देश वदो पंचमो होदी। तो जहाँ देश व्रत है वहाँ ऐसा पंचम गुण स्थान पाया जाता है। देश वदो पंचमो होदी, जहाँ देश व्रत है वहाँ पंचम गुण स्थान पाया जाता है। क्या अर्थ निकला? फिर से देखते हैं कि पच्चखाणो उदयादो, संधि विच्छेद करेंगे तो उदयादो निकल आएगा। तो प्रत्याख्यानावर्ण कसाय का उदय होने पर संयम भावो, उस जीव के संयम भाव नहीं होते हैं, संयम भाव नहीं होते हैं। ऋणवरिम तु, लेकिन इसमें इतनी विशेष बात है कि थोव वदो होदी, कि थोव वदो स्तोक व्रत मतलब अल्प व्रत, अणु व्रत, देश व्रत होते हैं, इसलिए देश वदो होदी पंचमो, इसलिए देश व्रत जहाँ पाया जाता है, देश व्रत को ही पंचम गुण स्थान कहते हैं। जहाँ देश व्रत है वहीं पंचम गुण स्थान होता है। जिस जीव के देश व्रत है उसके पंचम गुण स्थान पाया जाता है। यह अर्थ हुआ, क्लियर हुआ होगा अर्थ। तो अब यहाँ देख लेते हैं, अर्थ को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर प्रत्याख्यानावर्ण कसाय का उदय रहने से पूर्ण संयम तो नहीं होता, किंतु यहाँ इतनी विशेषता होती है कि अप्रत्याख्यानावर्ण कसाय का उदय न रहने से एक देश व्रत होते हैं। अतएव इस गुण स्थान का नाम देश व्रत या देश संयम है। यही पंचम गुण स्थान कहलाता है। क्लियर? तो यहाँ दो बातें कही है कि एक तो प्रत्याख्यानावर्ण कसाय का उदय, जिसके निमित्त से क्या है?
संयम का, जिसके द्वारा संयम का अभाव। कौन से संयम का? जो पूर्ण संयम है उसका अभाव। और देश व्रत यानी कि अणुव्रत का पालन। पूर्ण संयम का अर्थ तो समझ गए होंगे, 5 पापों का पूरी तरह से त्याग कर देना। 5 इंद्रिय और 6 मन, 6वां मन के भोगों में, के विषयों में भोग विलास की भावना को न रखना। तो ये पूर्ण संयम का अभाव किसके कारण पाया जा रहा है? इसका निमित्त क्या है? प्रत्याख्यानावर्ण कसाय का उदय। और जो देश व्रत, अणुव्रत या स्तोक व्रत जो पाया जा रहा है वो 2 कसाय चौकड़ी का अनुदय के निमित्त से पाया जा रहा है। अनुदय क्या है? उदय का अभाव जहाँ है उसे क्या कहते हैं? अनुदय। तो 2 कसाय का अनुदय कौन है? कौन सी चौकड़ी है? अनंतानुबंधी की चौकड़ी और अप्रत्याख्यानावर्ण की चौकड़ी का यहाँ पर अनुदय है, जिसके कारण देश व्रत, स्तोक व्रत, अणु व्रत का पालन हो रहा है।